जय हिंद। वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मूलधन होगा वही हमारा ब्याज होगा। जब हम लोग दोनों ऐड करेंगे तो हमारी जो राशि आएगी 2x यानी दोगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो हम लोग सबसे पहले जो मूलधन मानेंगे वही हम लोग ब्याज भी मानेंगे। तो एसआई का जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। पीआरटी अपॉन 100। एसआई के बराबर दिया गया है एक्स और मूलधन भी हमारा एक्स है। दर हमारे पास दी गई है 12%। समय ज्ञात करना है बटे 100। एक्स से हम लोग एक्स कैंसिल करेंगे, 4 से इसको काटेंगे 3 बार में और इसको काटेंगे 25 बार में। तो टी का जो मान निकल कर आएगा 25/3। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 8 सही 1/3। तो हमारे पास जो समय निकल कर आएगा 8 वर्ष और 4 महीने। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन उठाते हैं 41/40। इसका मतलब होता है जो 40 रुपया है ये हमारा मूलधन है और 41 रुपया अमाउंट है। जब भी क्वेश्चन में स्वयं की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि जो हर होगा वह मूलधन होगा और ऊपर का जो मान होगा वह अंश का, उसे हम लोग अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन। यदि अमाउंट से हम लोग मूलधन घटा देते हैं तो हमारे पास ब्याज प्राप्त होता है। 41 से हम लोग 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। अब हम लोग एसआई का फार्मूला लगाएंगे। एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। एसआई बराबर दिया गया 1, मूलधन हमारा 40 है और दर हमसे ज्ञात करनी है और समय दिया गया 1/4 वर्ष गुणा 100। 4 से हम लोग इसको 40 को काटेंगे 10 बार में और 10 से हम लोग 100 को काटेंगे 10 बार में। आर का जो हमारे पास मान निकल कर आएगा 10%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत दर से दोगुनी हो जाती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। जैसे हमारे पास मूलधन दिया गया है एक्स तो हमारे पास ब्याज भी एक्स होगा। तो हम लोग एसआई का फार्मूला लगाएंगे। एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे 100। एसआई हमारे पास एक्स और हमारे पास जो मूलधन है एक्स, 15 वर्ष, टी हमारे पास दिया गया 15 वर्ष, आर हमें ज्ञात करनी है बटे 100। 5 से इसको हम लोग काटेंगे 3 बार में और इसको काटेंगे 20 बार में। एक्स से हम लोग एक्स कैंसिल करेंगे। आर का जो मान निकल कर आएगा 20/3। 3 से हम लोग 20 को डिवाइड करेंगे 6 सही 2/3%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। यानी कोई भी धन है, प्रिंसिपल दिया गया है, माना प्रिंसिपल हमारे पास x है और यह कहा है 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब हमारे पास ब्याज भी उतना ही होगा x। तो हम लोग एसआई का फार्मूला लगाएंगे। एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। एसआई बराबर दिया गया x और मूलधन हमारा x है। दर हमें ज्ञात करनी है, समय दिया गया 8 वर्ष बटे 100। x से हम लोग x कैंसिल करेंगे, 4 से इसको काटेंगे 2 बार में और इसको काटेंगे 25 बार में। तो r का जो हमारे पास मान निकल कर आएगा 25/2%। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। यदि हमारे पास मूलधन वही रहता है सेम, हमारे पास मूलधन x है तो हमारे पास ब्याज 3x होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3x और अब हम लोग एसआई के फार्मूले में इस मान को पुटअप करेंगे। एसआई का मान हमारे पास दिया गया 3x, हमारे पास मूलधन x है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। दर हमारे पास दी गई है 25/2 और टी हमें निकालना है बटे 100। 25 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 4 बार में। x से हम लोग x कैंसिल करेंगे, 4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को हम लोग 3 से करेंगे 24। तो हमारे पास जो समय निकल कर आएगा 24 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 16 गुना होने में किसी धनराशि को इसी साधारण ब्याज दर से कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग, मूलधन हमारा x है तो हमारे पास दोगुनी हो जाती है तो हमारा ब्याज भी x होना चाहिए। हम लोग SI का फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI हमारे पास दिया गया है x, मूलधन हमारे पास x, समय दिया गया है 5 वर्ष, दर हमें निकालनी है बटे 100। x से हम लोग x कैंसिल करेंगे, 5 से हम लोग 100 को काटेंगे 20 बार में, r का जो मान निकल कर आएगा 20%। हमारे पास दर जो निकल कर आई 20%। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 16 गुना होने में किसी धनराशि को इसी साधारण ब्याज दर से कितना समय लगेगा। 16 गुने का मतलब हमारे पास जो मूलधन x है, 15x हमारे पास अगर ब्याज है, अगर हम लोग x ऐड कर दे तो हमारे पास 16x हो जाएगा। यानी हमारे पास जो SI है वो 15x है, मूलधन हमारे पास x है तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 15x बराबर हमारे पास मूलधन दिया गया x, समय पूछा गया, दर हमारे पास 20% और समय हमें निकालना है बटे 100। 20 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 5 बार में और 5x से हम लोग x कैंसिल करेंगे, समय हमारे पास जो निकल कर आएगा 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 वर्ष, 15 75, t जो निकल कर आएगा 75 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से 10% वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.1/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, उसका मूलधन ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पहली दर दी गई है 10%, दूसरी दर दी गई है 12.5%, तो दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। 12.5% से हम लोग माइनस करेंगे 10%, तो हमारे पास जो दर निकल कर आएगी 2.5%। 2.5% बराबर है 1250 के, कि उतना रुपया बढ़ जाता है। तो हम लोग 1% का मान निकालेंगे, 1250 बटे 2.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, 25 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 25 पंचे 125, तो 1% का जो मान निकल कर आएगा 500। अब हमसे पूछा गया मूलधन, मूलधन हम लोग 100% पर निकालते हैं, तो 100% का जो मान निकल कर आएगा 500 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मूलधन निकल कर आएगा 50,000। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इसे 2.5% दर से अधिक उधार दिया गया हो तो 540 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो हमारा जो मूलधन ज्ञात करना है, माने धनराशि ज्ञात करनी है। तो हमारे पास जो 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 540 रुपया है, तो 1 वर्ष का हम लोग ब्याज निकालेंगे 540 बटे 3, 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 180। हमारे पास जो 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा 180। अब हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI का जो मान दिया गया है 180, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 180। मूलधन हमारा ज्ञात करना है तो मूलधन की जगह पर हम लोग P, और हमारे पास जो R दी गई है 1%, मतलब 1 वर्ष का, क्योंकि हम लोग 1 वर्ष का ब्याज रख रहे हैं। और हमारे पास जो समय दिया गया है 2.5 बटे 100, हम लोग एक दशमलव हटाएंगे बटे 10, 25 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में, तो R का जो मान निकल कर आएगा 18 चक्कू 72, 7200 रुपया। हमारे पास जो मूलधन निकल कर आएगा 7200। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया हो तो 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, वह धनराशि है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी मतलब दो वर्ष का जो ब्याज है वह 24 रुपया है। 1 वर्ष का हम लोग ब्याज निकालेंगे, हमारे पास जो मान निकल कर आएगा 24 बटे 2 यानी 12 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज 12, तो हम लोग SI का फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर
PRT अपॉन 100। हमारे पास जो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 12 है। मूलधन हमें ज्ञात करना है बराबर P, R हमारे पास 1 और समय दिया गया है 1% R है और समय हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं तो 1/100। तो P जो हमारा मान निकल कर आएगा 12 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर निकल कर आएगा 1200। मूलधन जो निकल कर आएगा 1200, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपया हो जाती है तथा 5 वर्ष और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है, तो वह धनराशि बतानी है। यानी कोई साधारण ब्याज की कोई धनराशि है, 2 वर्ष बाद उसने कहा 720 हो जाती है और 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वर्षों का डिफरेंस निकालेंगे। 2 वर्ष यानी 5 वर्ष अधिक है, तो हमारे पास जो 5 वर्ष का जो ब्याज होगा हम लोग निकालेंगे। 1020 से हम लोग 720 माइनस करेंगे तो 300। तो 1 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा हमारे पास 60। फिर उसने कहा है 2 वर्ष बाद 720 हो जाती है, तो 2 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा कितना होगा, 260 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 120 रुपया हो जाती है। उसने कहा 720 हो जाती है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा 720 से हम लोग 120 माइनस करेंगे 600 रुपया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नंबर 10, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। यानी तो हम लोग सबसे पहले वर्षों का डिफरेंस निकालते हैं। 10 वर्ष से हम लोग 8 वर्ष घटाएंगे तो हमारे पास जो 2 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा 3000 से हम लोग 2900 माइनस करेंगे 100, तो 1 वर्ष का हमारे पास जो ब्याज निकल कर आएगा कितना आएगा 50, क्योंकि हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को तो 50 रुपया निकल कर आएगा। अब उसने पूछा है दर पूछी है, तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज 50, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आएगा, 8 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा 50 गुणे 8, 8 पंचे 40, 400 रुपया। 400 रुपया हमारे पास ब्याज निकल कर आया। तो हमारे पास जो मूलधन निकल कर आएगा, मूलधन हम लोग कैसे निकालेंगे, 2900 से 400 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मूलधन निकल कर आएगा 2500। अब उसने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एसआई का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। एसआई बराबर PRT बटे 100। एसआई हमारे पास दिया गया है 400, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 400। प्रिंसिपल हमारे पास दिया गया है 2500। दर हमसे पूछी गई है R। समय दिया गया 8 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे। 8 से हम लोग इसको काटेंगे, 8 पंचे 40। 25 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में। R का जो मान निकल कर आएगा 2%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।